बेल 1 जो है वो हर 6 सेकंड के बाद रिंग करती है, बेल 2 हर 5 सेकंड के बाद रिंग करती है, और बेल 3 जो है वो हर 8 सेकंड के बाद रिंग करती है। तो आपने ये बताना है कि ये तीनों बेल्स एक ही टाइम पे दोबारा किस वक्त जो है वो रिंग करेंगी, इकट्ठी रिंग करेंगी। आफ्टर 120 सेकेंड्स, आफ्टर 120 सेकेंड आपका मतलब ये है कि वो दोबारा से इकट्ठी रिंग करेंगी, यही आंसर है। देखिए बच्चे, जब आपको सवाल इस तरीके से आ जाए कि कोई चीज रेपिटेशन में हो रही है और आपसे ये पूछा जाए कि अगेन वो कब जो है वो इकट्ठे काम करेंगे, कोई काम हो रहा है डिफरेंट आपके जो है रोटेशन में हो रहा है या डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हो रहा है, तो आपसे ये पूछा जाए कि ये दोबारा काम इकट्ठे कब होगा, तो उसके लिए फिर हम एलसीएम निकालते हैं। तो आपने इस इन 6, 5 और 8 का एलसीएम लेना है। तो 6, 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 6, 5 और 8 कैल्शियम कितना आएगा? जब भी आपके सवाल में इस तरह की कंडीशन दी गई हो कि आपको कोई काम दोबारा से अगेन एक ही दफा में इकट्ठा करना हो, तो उसका फिर हम एल्शियम लेते होते हैं। 6, 5 और 8 का एल्शियम 120 आ रहा है। 120 इज एल्शियम। तो 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 2 मिनट। तो आफ्टर 2 मिनट्स ये बेल जो है वो इकट्ठी रिंग करेंगे 2 मिनट के बाद। एक और सवाल लिखें इसी तरह का। अच्छा बच्चे, यहाँ पे कौन सी स्टूडेंट है जिनका नाम अनाबिया है? जो अनाबिया के नाम से कौन से स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे? अगर आपको बेटा इस तरह की वाहियातियां करने का शौक होता है, जो भी बच्चे लड़का है या वो लड़की है, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जो है वो अपने ओरिजिनल नेम से ग्रुप में मौजूद भी रहें। एक तो आपको मुफ्त में क्लासेस लेने का शौक है, मुफ्त में आने का भी शौक है, और दूसरा आप जो है इस तरह की बेहूदगियां भी करते हैं। अब वो लड़का है या लड़की है, अगर लड़का हुआ तो फिर तो और भी शर्मिंदगी वाली बात है, और अगर लड़की हुई तो ये भी उसके लिए डूब मरने का मकाम होगा बेचारी के लिए। नॉर्मली लड़कियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खैर, जो भी हैं अनाबिया नाम से जो भी स्टूडेंट आती हैं, उन्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए रेदर देन कि उनका मैं खुद ही ख्याल कर लूँ उनका। चलें बच्चे, इसको जरा सॉल्व करें।
for 20 minutes. ये हीरा बेटा अपना कैमरा ऑफ कर लें। 420 मिनट्स जो है वो लगेंगे, यानी कि कितने 420 मिनट्स में कितने घंटे होते हैं बेटा? 420 मिनट्स में कितने घंटे होते हैं? 7 आवर्स। 7 घंटे के बाद वो लोग जो है वो दोबारा से क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब अगर वो 7, 8 और 7, 10 और 12 मिनट में अपना चक्कर पूरा करते हैं तो तकरीबन 7 घंटे लगेंगे, जिसके बाद वो लोग जो है वो दोबारा से उस पॉइंट पे इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या लेना था? एलसीएम लेना था। यहाँ पर टुगेदर एट सेम पॉइंट, तो मतलब अगेन उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा? एलसीएम लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके पास आ रहा है। इसका आंसर बताएं जी। कैलकुलेटर पैड पे मौजूद तमाम नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है? नहीं नहीं, 2 पे डिवाइड नहीं किया था, वो कोई और सवाल था बेटा। हफ्सा वो गलत आप समझ रही हैं। ये जो एलसीएम वाले सवाल होते हैं उसमें ऐड करके 2 पे डिवाइड नहीं करते होते। फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई करके बताएं कि वो जो नंबर्स हैं उनका आंसर क्या आएगा। ठीक है इनामुल्ला, ठीक है आंसर बेटा आपका 3,62,880। ठीक है फरियाल, आपका आंसर कुछ ठीक है बेटा, शाबाश। इसका आंसर है 0। आंसर विल बी 0। 0 आंसर है इसका। अब कैसे आंसर 0 है? जो कैलकुलेटर होता है उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 होता है। तो जितने भी नंबर हैं उनको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे मूव करते हैं हम लोग। इन चारों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? इन चारों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? 7/11। 4/5। ठीक है। 2/5, वेरी गुड मनाहिल। 2/5, 4/5, सज्जल का भी 2/5 है। नशीन, जुनैरा, सबका 2/5 अब सही आ रहे हैं। 3/9, वेरी गुड हिरानास, शाबाश। हमारा अली, वेरी गुड बच्चे। 4/5, असदुल्ला, वेरी गुड। 7/11। अब इसको करने का एक बड़ा आसान तरीका है। आप विदाउट कैलकुलेटर 2 मिनट में चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो है वो आपकी जो है वो बड़ी वो है, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शन। अब आपने क्या करना है, पहले हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, इन दोनों में से बड़ी कौन है। आपने ये करना है कि ये न्यूमरेटर को
दूसरी के डिनोमिनेटर से और दूसरी के न्यूमिनेटर को पहली के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18 होगा और इधर क्या आएगा 15। जो इक्वेशन बड़ा आंसर देगी उसको रख लेना, दूसरी को छोड़ देना। तो 2/5 ने बड़ा आंसर दिया, तो ये वाली आपकी 3/9 तो चली गई आपकी, इसको काट दें, ये चली गई है। अब आपके 3 रह गए ये वाले। अब इनका और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22 आया, 5 को इससे किया 35 आया। इसका मतलब है ये 2/5 ने छोटा आंसर दिया है। तो अब 7/11 और 4/5 रह गई है, ये भी कट गई है। 35 44, इसका मतलब है 4/5 ने बड़ा आंसर दिया। तो राइट लॉन्गेस्ट इक्वेशन विल बी 4/5। जो हाईएस्ट वैल्यू सबकी है वो 4/5 की। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, ये जो न्यूमिनेटर को दूसरी जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसके डिनोमिनेटर से और दूसरी के न्यूमिनेटर को पहली के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। जिसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे बड़ा आएगा वो वाली इक्वेशन जो है वो आपकी या फ्रैक्शन बड़ी होगी। एक और लिखें, उसको सॉल्व करें। एक और मेथड भी है, उसमें आप एलसीएम लेके कर सकते हैं। आप सबका एलसीएम लेके सबको सेम नंबर जो है वो उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी तरीकाकार जो है वो आपको हो सकता है। एलसीएम के जरिए भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको बताएं, इसमें बड़ी कौन सी है? 3/2 सबसे बड़ी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 3/2 सही। 2 मिनट में पता चल गया कि सबसे बड़ी कौन सी है। और किसी का 3/2 आ रहा है? देखिए बच्चे, इसको यूं करना है आपने, जरा गौर करें। आप ये करें कि इस इक्वेशन को इसके साथ, पहले इस फ्रैक्शन को इसके साथ कंपेयर करें जरा। होता ये है कि दोनों कंपेयरिंग फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर होता है, ये न्यूमिनेटर होता है, इसको एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब पहली फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरे के न्यूमिनेटर को पहले से डिनोमिनेटर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 15 आएगा। तो बड़ा आंसर जिसके मल्टीप्लाई करने से आया वो न्यूमिनेटर वाली फ्रैक्शन जो है वो रखी जाएगी, दूसरी निकाल दी जाएगी। तो इसका बड़ा आंसर आया। तो क्या किया हम लोगों ने, हम 4/5 को निकाल देंगे कि ये नहीं हो सकती, इसकी वजह से छोटा आंसर है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दें। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 आता है, 2 को 1 से करें तो 2 आता है। बड़ा आंसर 3/2 वाली साइड ने दिया, तो फिर इसको काट दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें 21 आएगा, इसको इससे करें 10 आएगा, तो फिर भी बड़ा आंसर 3/2 ने दिया। तो राइट आंसर विल बी 3/2। एक और लिखें, उसको करने की कोशिश करें। इनमें से बड़ी कौन सी है? टू बाय थ्री। बेटा 11/13 तो इन दोनों के कंपैरिजन में बड़ी लग रही है। सबसे बड़ी इक्वेशन जो है वो
सबसे बड़ी इक्वेशन कौन सी? 11/13। बेटा अगर गौर करें, हम लोग यहां पर गौर करें तो क्या होगा, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 91 आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 99 आ गया। तो ये तो खत्म हो गई आपकी। तो 11/13 बाकी रह गया, यहाँ पे 2/3 रह गया। ठीक है, बिल्कुल सही, 11/13 ही पड़ी है। बेटा कोई एक आप पकड़ लें, कोई एक इक्वेशन पकड़ लें, फ्रैक्शन पकड़ लें और उसको बाकी सबके साथ कंपेयर करते जाएं। कोई एक फ्रैक्शन पकड़ लें, उसको बाकी सबके साथ कंपेयर करते जाए, जो अगर वो छोटी हुई तो वो खुद इलिमिनेट हो जाएगी, अगर बड़ी हुई तो वो दूसरों को इलिमिनेट करती जाएगी। एक सवाल आखिरी और करें इसका। गुड, F5 एक स्क्रीनिंग में भी आया था। इनमें से बड़ी कौन सी है? आपने इसके साथ पहले इसको कंपेयर करना है, अगर ये बड़ी निकली तो फिर इसको ही इसके साथ कंपेयर कर दीजिएगा, अगर ये छोटी निकली तो फिर इसको इसके साथ कर दीजिएगा। फाइव बाई सिक्स 5/6 जो है वो सबसे बड़ी जो है वो फ्रैक्शन आपकी नजर आ रही है। ठीक है, यही बचे आंसर। 5/6 सबका बिल्कुल ठीक है, 5/6 सबसे बड़ी है। और इसको कैसे किया? 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 42 आ गया। 9 को 5 को 9 से किया तो 45 आ गया। इसका मतलब है ये वाली बड़ी है, ये खत्म हो गई। फिर इसको किया तो 35, और इसको किया तो 12 आ गया। तो फिर भी यही वाली बड़ी आई, तो ये भी कट गए। तो ये 5/6 राइट आंसर है आपका। आगे लिखें। नेक्स्ट कौन सी होगी वैल्यू? वन सिक्सटी वन। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, 161 जो है वो इसका आंसर आएगा। 161 इज द आंसर। अच्छा बच्चे, एक और सवाल लिखें।
जी। मारी अभी भी किया जा सकता है बेटा, बस उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, तो कैलकुलेटर आपके पास नहीं होगा वहाँ पेपर में। वेरी गुड किश्वर, शाबाश। वेरी गुड सज्जल, वेरी गुड। इस्मा, शाबाश बच्चे। बच्चे देखे, आज तीन बच्चे हैं, तीनों की एज का सम जो है वो 27 ईयर्स है, ठीक है। अब 3 साल के बाद तीनों की एज में 3 3 साल का इजाफा होगा, मतलब +3 और +3, तो क्या एज बनेगी? 36 ईयर्स। उनकी एवरेज का जो सम है वो 36 बन जाएगा, क्योंकि अगर आज उनकी एजेस का सम 27 है, तो 3 साल बाद जाहिर सी बात है उनकी एजेस में 3 3 का इजाफा होगा, 3 3 साल का इजाफा होगा, तो 3 3 3 9 ऐड करेंगे तो आपके 36 बन जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल है बेटा ये। एक और सॉल्व करें। इंडिविजुअल निकालनी नहीं है बेटा, इंडिविजुअल निकालनी नहीं है। उसने आपको जो कहा है, उसने कहा सम ये है, तो बाकी आपने सिर्फ उसके अंदर फर्दर ऐड करना है, जो भी उनकी एज है उनका सम बताया है। एक की निकाली तो बेटा 3 पे डिवाइड कर देंगे सबको, 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 9 9 साल निकल आएगी। 9 9 में 3 3 ऐड करेंगे तो 12 12 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 36 बन गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका 190 तो आंसर आ ही नहीं सकता बच्चे। इसका आंसर डिमैस रूल के हिसाब से करें तो पहले क्या होगा? 133 माइनस 38 +15, ये हो गया। उसके बाद अब मुझे बताएं कि एडिशन होगा कि आपका सब्ट्रैक्शन होगा? एडिशन होगा 133, ये भी प्लस का है, 15 भी प्लस का, तो 133 + 15 कितना होगा? 148 -38। अब इसमें से माइनस करें तो क्या आंसर आएगा? 110। डिमैस रूल के तहत उसका आंसर 110 आ रहा है, और इसका आंसर है भी 110। एक सवाल और करें।
इसका आंसर बताएं बेटा। 38 माइनस होगा, 38 प्लस नहीं होगा, ये माइनस का 38 है, ये 133 प्लस का है। ट्वेंटी फोर इज द आंसर। बिल्कुल ठीक है, 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चे। इसका आंसर बताएं कि उसके टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। सज्जल बेटा 2,10,000, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल था ना उसके। एक्सपेंडिचर्स जो है वो ओके निकाल माइनस कर दें, तो बाकी जो अमाउंट सेविंग माइनस कर दें, तो बाकी जो बचेंगे वो आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो 2,10,000 जो है वो आपके इसमें एक्सपेंडिचर्स बाकी बच गए। व्हाट विल बी हिज न्यू एवरेज, न्यू एवरेज बताएं कितनी होगी। नहीं, एक्सेलेंट नौरीन, शाबाश बच्चे। आप कोशिश किया करें अपने नाम के साथ आया करें, ताकि मुझे बुलाने में आपको आसानी हो। 6.8 ला रहे हैं, अब इतनी इतनी एवरेज गिर नहीं सकती, ये तो बहुत गिरा दिया आपने एवरेज।
हाँ जी, क्या आंसर होगा बच्चे इसका? सिक्सटी 16.7। देखिए बच्चे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एवरेज का फार्मूला पता होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, तो क्या होगा, एवरेज कितनी है, 75 है। सम ऑफ ऑल नंबर्स हमें पता ही नहीं है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 9 इनिंग्स हैं। बोथ साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई करें, 75 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स। क्या आंसर आएगा? 75 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 6 75, क्या आंसर? 675 शायद आज इसका आंसर आएगा। 675 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स। अब उसने और कितने मैचेस खेले? उसने 2 मैचेस और खेले, तो 675 में उसका स्कोर वो भी ऐड करें, 0 प्लस एक और 0। तो अब टोटल मैचेस कितने हो गए? टोटल मैचेस हो गए 11, और स्कोर उसका क्या है अभी? 675 ही है। अब न्यू एवरेज हमने फाइंड करनी है, तो क्या होगी, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना है, 675। अब टोटल नंबर इंक्रीज हो गया, पहले 9 इनिंग्स थी, उसके बाद 2 मैचेस और उसने खेले, तो अब नंबर ऑफ मैचेस 11 हो गए। अब इसको डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 675 डिवाइडेड बाई 11। ओहो बेटा, आप एवरेज में मल्टीप्लाई, एवरेज में ऐड नहीं करते होते। ये जो आपने 75 प्लस 0 प्लस 0, ये 3 मैचेस की एवरेज नहीं, आप एवरेज में से एवरेज नहीं निकालते होते, आप टोटल नंबर में से एवरेज निकालते होते। तो आपको ये एवरेज बता दी, तो सबसे पहले उस एवरेज से आपने टोटल स्कोर बताना है कि कितने स्कोर थे जिससे एवरेज ये निकली है, फिर उसके बाद आपने जो है वो आगे बात करनी है। 61.3 न्यू एवरेज, 61.3। अब देखें ये आंसर लॉजिकल भी बन रहा है। जिन लोगों का आंसर 94 आ रहा था वो भी गलत है, क्योंकि एवरेज बढ़ तो सकती नहीं, एवरेज तो कम होगी। और जिन लोगों का आंसर 6.8 या 16 पॉइंट समथिंग आ रहा था वो भी गलत है, क्योंकि एवरेज इतनी भी ज्यादा कम नहीं हो सकती 2 मैचेस से। एक और सवाल तो इस तरह का। चले, एक और सवाल आ रहा है। अब इसका बता दें। अब देखें, उसका स्कोर 100 हो गया है, अगले मैच में तो उसकी एवरेज बढ़ेगी या कम होगी? ये जो बच्चे कम एवरेज लिखे भेज रहे हैं, एवरेज बढ़नी चाहिए उसकी। पहले उसकी 62 थी, अब उसकी 66.2 जो है वो एवरेज हो गई है।
66। चलें अब एक और सवाल की तरफ आते हैं। 66.2 जिनकी 18.8 आ रहा है बेटा, वो तो बिल्कुल ही गलत है। 45.1 भी नहीं आता, 73 भी नहीं आ सकती। इसका आंसर बताएं। ठीक हो गया जी। एक खिलौने की कीमत 135 रुपए है और टोटल अमाउंट उसके पास कितनी थी? टोटल पैसे उसके पास कितने थे? वेरी गुड, शाबाश। गलत। 12,000 तो बेटा वो खुद खर्च कर रहा है, तो आप तो बना रही है तकरीबन 1,015 और 135। 13,975 रुपए उसके पास एक्चुअली थे। उसके पास कितने थे? 13,975, जिसमें से उसने 12,960 जो है वो खर्च कर लिए। तो इसमें से क्या आंसर आया? बाकी 1,015 बच गया आपका। तो ये आपका जो है वो बच्चे सवाल का आंसर था। अच्छा बच्चे, आप में से जिन लोगों ने, बेटा मैं वैल्यूज लिखूंगा और आप लोगों ने क्विकली उसका जो है ना आंसर देते जाना है, वेट नहीं करना, क्विकली उसका आंसर देते जाना है। 1,000 प्लस 40 कितना होता है? 1,000 प्लस 40, 1,040। 1,040 प्लस 1,000 कितना होगा? 2014 प्लस 30 कर दें, इसमें कितना होगा? 2017 प्लस 1,000 कर दें, इसमें 3 प्लस 20 कर दें, इसमें 3,070 में प्लस 20 कर दें, 3,019। इसमें प्लस 1,000 और कर दें, 3,090 में प्लस 1,000 कर दें, 4,090। अब इसमें प्लस 10 कर दें, क्या आंसर आएगा? 5,000, 5,000, वेरी गुड, 5,000, 5,000, शाबाश, गुड, शाबाश, बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन थी। 4,090 प्लस 10 इज इक्वल टू 4,100 होता है बेटा। इट इज नॉट 5,000, इट इज 4,100। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आंसर था। बेसिक मैथमेटिक्स हमने खराब कर दिया।
आप ये सवाल घर से पूछें तो मैक्सिमम लोग, या घर में पूछें या किसी दोस्त से पूछें, तो मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलत बताएंगे। इसका आंसर मैक्सिमम लोग गलत बताएंगे और उसे सोचने का मौका ना दें। तो ये आप यहाँ तक इसको रोकते हैं। फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो उसको दोबारा से शुरू करेंगे। आप लोग 5 मिनट की ब्रेक करें, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।